अच्छा डॉक्टर साहब हुण असी ये दस दें कि गाय ने बच्चा दिया, उसके बाद हीट में आ रही है तो और हीट में आ रही है, रिपीट हो रही है। रिपीट ब्रीडर का भी सेशन हम इसी के साथ करेंगे, तो इधर चलते हैं। आपकी कोई हैं डॉक्टर साहब रिपीट ब्रीडर? जी डॉक्टर साहब, एक दो थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या वजूहात होती हैं फिर रिपीट ब्रीडिंग की वजूहात, और इलाज क्या करते हैं यहाँ पे? जी डॉक्टर साहब, रिपीट ब्रीडिंग का जो मेन इशू है ना, अगर वो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। ठीक है। न्यूट्रिशन का बैलेंस ना होना। अच्छा जी, जिसकी वजह से एनिमल रिपीट कर जाते हैं। तो न्यूट्रिशन में फिर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें टॉक्सिन वगैरह, ज़ीरो टॉक्सिसिटी, मिनरल डेफिशिएंसी। तो इनकी वजह से फिर या तो हीट में नहीं आती, या फिर अगर हीट में आ जाए तो रिपीट कर जाते हैं। यूरिया टॉक्सिसिटी जो लोग नहीं समझ सकते, मैं बता दूं कि अगर आप अपनी गायों को खल खिलाते हैं तो खल में टॉक्सिन होता है, फंगस होता है, उल्ली होती है, तो इस वजह से नहीं आ सकती। टुकड़े खिलाते हैं तो टुकड़ों में भी ऐसे है ना डॉक्टर साहब, जो बाज़ार में मिलते हैं, तो टुकड़े जब खिलाते हैं तो बाज़ार से जो टुकड़े मिलते हैं उनमें भी फंगस होती है, उल्ली होती है। इस वजह से भी यानी एक किस्म का जहरीलेपन की वजह से वो रिपीट कर जाती हैं। और तीसरी वजह मिनरल डेफिशिएंसी, मिनरल की कमी। आप दूध बार बार ले रहे हैं लेकिन उनकी मिनरल की कमी को पूरा नहीं कर रहे, वो मिनरल पूरा नहीं दिया जा रहा। और इसके अलावा अगर ये चीज़ें आपकी पूरी हैं तो फिर आप मुस्तनद वेटरनरी डॉक्टर या डीवीएम डॉक्टर को चेक करवाएं। और अगर तो वो ओवरी को चेक करेंगे और बच्चेदानी को चेक करेंगे कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इन्फेक्शन भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, अगर इन्फेक्शन होता है तो फिर आप क्या इलाज करते हैं? जी डॉक्टर साहब, इन्फेक्शन फिर 3 किस्म के होते हैं, जिसमें एंडोमेट्राइटिस, मेट्राइटिस, पायोमेट्रिया। अच्छा जी, तो फिर ट्रैक को चेक करके फिर फैसला करते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन है। हाँ जी, इस हिसाब से इनकी ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ जी, इसी हिसाब से ट्रीटमेंट की जाती है। ये डॉक्टर का काम है। फिर डॉक्टर दवाई रखते हैं। डॉक्टर साहब, कितनी दफ़ा दवाई रख दो फिर जो रखनी होती है? जी डॉक्टर साहब, वैसे तो मुख्तलिफ हर बंदे जितना ही एक एक्सपीरियंस है। जी, मैं इधर एक दफ़ा ही इनको ट्रीटमेंट करता हूँ, इंट्रायूट्राइन करता हूँ इनकी। तो फिर एक हीट मिस करके अगली हीट पे इनको सेंड मिस कर देता हूँ। हाँ जी, एक इंट्रायूट्राइन दवाई बच्चेदानी में दवाई रख के, इंट्रायूट्राइन का मतलब होता है बच्चेदानी में दवाई रखना। बच्चेदानी में दवाई रखने के बाद एक हीट मिस करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ डॉक्टर साहब कोई डल्मा वाइटल या मल्टीविटामिन कोई लगाते हैं? जी डॉक्टर साहब, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डेल्माविटाल, सेलिविट, विटामिन ए, D3 लगा देते हैं। हाँ जी, ये मल्टीविटामिन भी लगाने चाहिए। विटामिन ई जो है वो भी रिप्रोडक्शन के लिए या इनके अमले तौलीद के सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और डॉक्टर साहब, आप अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो गई फिर भी वो रिपीट कर रही है तो फिर आप क्या करेंगे? कोई प्रोटोकॉल लगाते हैं? जी डॉक्टर साहब, अगर फिर भी रिपीट कर जाते हैं तो फिर प्रोटोकॉल इनको लगा देते हैं। और जैसे हम कंसेप्टाल इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जब कंसेप्शन हो तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन हो जाए। हाँ जी, रिपीट ना करें। अच्छा, जी, तो कंसेप्टाल से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बेहतर रहता है? जी बेहतर हो जाएगा, बूस्ट होता है उससे। अच्छा, चांस बूस्ट। बढ़ जाता है कंसेप्शन के। अच्छा, कंसेप्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो फिर क्या ये GnRH जो होता है कंसेप्टल में, वो ओवुलेशन भी करवाता है? ओवुलेशन भी टाइम पे हो जाती है? हाँ जी, ओवुलेशन भी टाइम पे हो जाती है। ये कुछ चीज़ें हमने रिपीट ब्रीडिंग के लिहाज से हवाले से कवर करने की कोशिश की हैं। इंतहाई बेसिक मालूमात हमने दोनों ने कोशिश की कि समझ आ जाए आप लोगों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही सवाल किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे फार्मर्स का इशू भी यही है, और सबसे ज़्यादा लॉस की वजूहात भी रिपीट ब्रीडिंग और एसाइक्लिक एनिमल्स, यानी जो जानवर हीट में नहीं आते। और हम भी सबसे ज़्यादा वीडियोस इन्हीं चीज़ों पे बना चुके हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कोई आपके जहन में चीज़ें एसाइक्लिक और रिपीट ब्रीडिंग के हवाले से? जी डॉक्टर साहब, अगर फिर भी कोई गाय तंग कर रही हो, रिपीट कर रही हो बारहा ट्रीटमेंट के बावजूद, ठीक तो है। फिर मुख्तलिफ इनके टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह ये करवाते हैं। तो फिर कोई जेन्युइन इशू निकल आते हैं तो फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ जी, लेप्टोस्पायरा और ब्रुसेल्ला है ना? जी, लेप्टोस्पायरा और ब्रुसेल्ला मुख्तलिफ बैक्टीरिया के टेस्ट किए जाते हैं। वो भी आपके मुस्तनद वेटरनरी डॉक्टर, डीवीएम डॉक्टर्स या जो गैनाकोलॉजिस्ट हैं, आपकी गायों के गैनाकोलॉजिस्ट, यानी वो थीरियोजिनोलॉजिस्ट। जी, गैनाकोलॉजिस्ट तो औरतों के होते हैं। अच्छा, थीरियोजिनोलॉजिस्ट वही आपको रिकमेंड करेंगे कि कौन से टेस्ट करने हैं, और लेबॉर्ट्री के
रिज़ल्ट के हिसाब से फिर वो आपको गाइड किया जाएगा कि आपकी गाय का इलाज क्या करना है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के पास ये रिपीट ब्रीडर मौजूद है। डॉक्टर साहब इधर किस्सा सुनाओ पूरा। जी डॉक्टर साहब, ये मेरे ख्याल में कोई साल से ऊपर इसको हो चुके थे, ये रिपीट कर रहे थे। अच्छा जी, इसने बड़ा तंग किया मुझे। इसकी न्यूट्रिशन फिर मैंने बैलेंस की। हाँ, इसकी सीपी को थोड़ा नीचे ले आया मैं। हाँ जी, प्रोटीन को सीपी मतलब क्रूड प्रोटीन, जो खुराक की प्रोटीन होती है उसको नीचे लाया। अच्छा, जी, फिर इसकी मिल्क प्रोडक्शन डॉक्टर साहब थी कोई 45 लीटर। अच्छा जी, फिर इसकी न्यूट्रिशन बैलेंस करने के बाद इसकी ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में डॉक्टर साहब मैंने सेलिवेट लगाए, अच्छा डेल्माविटाल, अच्छा विटामिन AD3, अच्छा और फिर इसके बाद मैंने डिवर्मिंग की इसकी। अच्छा जी, तो उसके बाद इसकी इंट्रायूट्राइन की। अच्छा इंट्रायूट्राइन थेरेपी। जी, फिर इसकी एक हीट मिस करके फिर इसको बुल मेट करवाया, प्योर ऑस्ट्रेलियन बुल के साथ मेट करवाया। अच्छा, तो मैं भी कुछ तफसील बता दूं। इंट्रायूट्राइन का मतलब है बच्चेदानी में दवाई रखना। बच्चेदानी में दवाई रखी और इंजेक्शन भी लगाए। एक और बात हम ये भी बता दें कि प्रोटीन की ज़्यादती की वजह से, खुराक में प्रोटीन की ज़्यादती की वजह से भी वो जो है रिपीट कर जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, प्रोटीन अगर ज़्यादा हो ना, मेरे एक्सपीरियंस में जाना रिपीट तो करता है, लेकिन जो इसका मेन प्रॉब्लम होता है ना, वो अर्ली एम्ब्रियोनिक लॉस होता है। 45 दिन पे या 30 दिन पे जाके एम्ब्रियो लॉस कर देते हैं जी। अच्छा, एम्ब्रियो भी डेड हो जाता है। जी, डेड। अर्ली एम्ब्रियोनिक लॉस का मतलब होता है कि बस आम अल्फाज में हम ये कह दें कि बच्चा गिर जाता है। जी, बच्चा 45 दिन के हमल से पहले पहले बच्चा गिर जाता है प्रोटीन की ज़्यादती की वजह से। इसलिए न्यूट्रिशन को बैलेंस रखना है। ज़रूरी नहीं कि आपने प्रोटीन बस दबनी है, आपने ज़्यादा भी नहीं देनी और कम भी नहीं देनी। इसलिए बेहतर है कि न्यूट्रिशनिस्ट से फार्मूला बनवाया जाए, अगर न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है। अच्छा, तो ज़्यादातर डॉक्टर साहब हमारे जो फार्मर हैं, 98% फार्मर्स, उनके पास तो प्रोटीन की ज़्यादती का तो इशू मेरे ख्याल में होता ही नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, उनके पास मेरे ख्याल में मिनरल डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से एनिमल हीट में नहीं आते या रिपीट कर जाते हैं अगर आते हैं तो। हाँ, और कुछ बच्चेदानी के मसाइल भी, बच्चेदानी का इन्फेक्शन भी। ज़्यादातर ये दो मसाइल हैं सबसे ज़्यादा। मैं भी फील्ड में जो देखता हूँ, मैं चूँकि फील्ड करता हूँ, तो ज़्यादातर मसाइल जो हैं न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन की कमी, मिनरल और विटामिन की कमी की वजह से जानवर रिपीट हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।